हेलो बच्चा लोग मेरे, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप सभी लोग की पढ़ाई लिखाई। तो बच्चा आज की ये जो हमारी क्लास है ना, आज हम लोग इस क्लास में मुहावरे, लोककितियां और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ने वाले हैं, जो कि आपकी परीक्षा के लिए थोड़ा महत्वपूर्ण है और इससे प्रश्न भी आपके परीक्षा में पूछा जाता है। और इन सब का प्रश्न अगर गलत हो ना, नंबर कटे ना, तो अंदर से ना बड़ी तकलीफ हो जाती, अरे इसका तो नंबर हमारा आ सकता था। तो आज हम लोग इस क्लास में क्या क्या पढ़ेंगे उसको जानने से पहले हम लोग इसके पहले वाली क्लास में क्या पढ़ चुके हैं वो जानते हैं। इसके पहले वाली क्लास में हमने आपको बताया विलोम शब्द क्या है। क्या था विलोम शब्द? भैया विलोम शब्द वही है जो उल्टा है, ठीक है। शब्द का जो अपोजिट है वही विलोम शब्द है, उल्टा जो है वही। पर्यायवाची में क्या है? उसी शब्द के जब कई रूप होते हैं वो पर्यायवाची शब्द था। विलोम सजातीय शब्द होता था। संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होता था, क्रिया का विलोम क्रिया ही होता था, लेकिन सर्वनाम का विलोम शब्द नहीं होता था, ठीक है। हम लोगों ने उसके भेद पढ़े, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके प्रीवियस ईयर में आए थे उनको हम लोगों ने इसके पहले वाली क्लास में किया था, ठीक है। और चलते हैं आज की क्लास में, और आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? हम लोग जानेंगे कि भाई मुहावरे क्या होती हैं, लोककितियां क्या होते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होते हैं, और जो महत्वपूर्ण मुहावरे लोककितियां जो आ चुके हैं आपके एग्जाम में उनको हम लोग देखेंगे। और फिर लास्ट में जो प्रीवियस ईयर में किस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे आपके एग्जाम में, उन प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो भाई कमर की पेटी को खूब कस के बांध लीजिए और चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो देखो बच्चा, सबसे पहले अगर बात करें हम मुहावरा क्या होता है, किसे कहते हैं मुहावरा? तो मुहावरा उन वाक्यों या अथवा वाक्यांशों को कहते हैं जो अपने शब्दों का सामान्य वाक्यार्थ ना प्रकट कर कुछ विलक्षण ही अर्थ जताते हैं। मतलब क्या है? वो वाक्य होते हैं, वो वाक्यांश होते हैं जो हमें सीधा सीधा अर्थ नहीं देते हैं, बल्कि एक विलक्षण प्रकार का हमें क्या होता है, उनसे अर्थ मिलता है। वही तो है मुहावरा। जैसे आप सभी ने सुना होगा कि पेट में चूहे कूदने लगे। अच्छा एक बात बताओ, क्या सही में पेट में चूहा कूदता है? नहीं ना, पेट में सच्ची में थोड़ी ना चूहा कूदता है ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि भैया भूख बहुत तेज लगी है ना। तो देखो क्या किया इन्होंने? सामान्य चीजें नहीं बल्कि उसका क्या किया, एक विलक्षण प्रकार का, एक अलग प्रकार का उन्होंने क्या किया, अर्थ जताया। मतलब पेट में चूहा कूदने का मतलब ये नहीं है कि पेट में सही सही चूहा कूद रहा है, बल्कि उसका सामान्य अर्थ ये होगा कि भैया भूख बहुत तेज लगी है, ठीक है। जो मुहावरा शब्द है वो मूलतः किस भाषा का शब्द है बच्चा? तो ये अरबी भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अभ्यास करना होता है। मतलब अगर कभी गलती से प्रश्न पूछ लिया जाए कि भाई ये जो मुहावरा शब्द है जिसको आप बहुत पढ़ते हैं, ये किस भाषा का शब्द है, तुरंत बच्चा विकल्प में आपको दिखाई देगा अरबी, आपको उस पर टिक कर देना है। या फिर पूछ लिया भैया इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो बस बच्चा आपको विकल्प में दिखाई देगा अभ्यास करना, उस पे आपको टिक करना है। मुहावरा शब्द की व्युत्पत्ति पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि अरबी का मुहावरा शब्द उर्दू में मुहाविरा और हिंदी में मुहावरा बनकर क्या हुआ, प्रयुक्त तो होता है। यानी कि जब क्या है, जब ये अरबी भाषा में था तो उसका अर्थ था मुहावरा, ठीक है। जब ये उर्दू में गया तो उसका अर्थ हुआ मुहाविरा, और जब ये हिंदी में आया तो भाई उसमें परिवर्तन होते 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 उसका सामान्य अर्थ क्या बन गया बच्चा? मुहावरा बन गया, ठीक है। हिंदी के कुछ विद्वान मुहावरा को क्या कहते हैं? वाग्धारा अथवा रोजमर्रा भी कहते हैं। मान लो कभी एग्जामिनर का मूड बहुत ज्यादा खराब, उसने आपसे पूछा भैया ये वाग्धारा क्या है, ये किसे कहते हैं? तो अभी थोड़ी ना कि अरे इसका तो नंबर नहीं सुने थे, आज पहली बार नाम सुन रहे, या रोजमर्रा किसका शब्द का शाब्दिक नाम है, तो ऐसा नहीं है। आप तुरंत देखेंगे मुहावरा को ही वाग्धारा अथवा रोजमर्रा भी कहते हैं, किंतु प्रचलित भाषा में इसे क्या कहा जाता है? मुहावरा ही कहा जाता है। यानी कि हम लोग बच्चा इनको क्या नाम से जानते हैं? मुहावरा नाम से ही जानते हैं। मुहावरा का शाब्दार्थ यानी कि क्या है? बोलचाल, बातचीत, या फिर क्या है बच्चा?
बच्चा अभ्यास है। हिंदी में यह विलक्षण अर्थ देने वाले वाक्यांशों के रूप में लिया जाता है। हिंदी में किस रूप में? विलक्षण, एक अलग प्रकार का अर्थ देने वाले वाक्यांश के रूप में हम इनका क्या करते हैं बच्चे? प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो आपके लोककितियां जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं, मुहावरे, वो सब हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ क्या? आपसे शाब्दिक अर्थ ही पूछेगा तो भाई क्या है? समय बीत जाने पर प्रयत्नशील होने से क्या लाभ? जैसे क्या हो जाता है जब एग्जाम खत्म हो जाता है ना, फिर कहते हो अरे यार पढ़ लिए होते, अरे इतनी मेहनत कर लिए होते। इसीलिए कहते हैं ये समय जो होता है ना बच्चा, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। एक बार आप मेहनत कर लोगे, पूरे जीवन के लिए आप एकदम ऐश करेंगे, लेकिन वही टाइम जब एक बार चला जाता है ना, तब फिर वो लौट कर वापस नहीं होता। फिर यही वाला याद, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत, है कि नहीं? अगला है हमारा, अंधा सिपाही कानी घोड़ी, विधि ने खूब मिलाई जोड़ी। मतलब क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ कि दोनों साथियों में एक से अवगुण हैं। ठीक है। अगला है, अच्छी मति जो चाहो बूढ़े पूछन जाओ। मतलब क्या है? बड़े बूढ़ों की सलाह से कार्य क्या हो सकते हैं? सिद्ध हो सकते हैं। जो बड़े बुजुर्ग जब कोई बात कहते हैं ना, तो उसको बहुत आराम से, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वो जो बात कहते हैं ना, वो मतलब बहुत ही अच्छी बात वो बताते हैं, उससे हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है। ठीक है। अगला है, अन्न मागे मोती मिले, मागे मिले ना भीख। ठीक है, बहुत सुनते हैं ये सब, दादी वादी बहुत कहती हैं। ठीक है। सौभाग्य से कोई बढ़िया चीज अपने आप मिल जाती है, और दुर्भाग्य से घटिया चीज प्रयत्न करने पर भी नहीं मिलती है। ठीक है। अन्न मागे मोती मिले, मागे मिले ना भीख। अपना लाल गवाए के दर दर मागे भीख। यानी कि अपनी जो चीज बहुमूल्य होती है उसे खोकर आदमी क्या होता है? दूसरों का मोहताज हो जाता है। तभी कहा गया अपना लाल गवाए के दर दर मागे भीख। अपना बहुमूल्य चीज खो दिए हैं, अब क्या कर रहे हैं? अब सबसे दर दर जो है वो उसके लिए मोहताज है। आगे हमारा, अपनी टांग अघारिए आप ही मारिए लाज। मतलब अपने घर की बात दूसरों के कहने पर क्या होती है? बदनामी होती है। आप अपने घर की बात दूसरों से जाके कहेंगे तो दूसरा सिर्फ क्या लेता है? सिर्फ वो आपका मजे लेता है, आपका मजाक बनाता है। तो वही कहा गया है कि अपनी टांग उघारिए आप ही मारिए लाज। अगला है, अब सतवंती होकर बैठी लूट लिया संसार। यानी कि क्या है? सारी उम्र बुरे कर्म रहे, अब संत बनकर क्या है? बैठे हैं। अगला हमारा है, अलख पुरुष की माया, कहीं धूप कहीं छाया। यानी कि क्या है? इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? ईश्वर की लीला देखिए, तो कोई यहाँ पे सुखी है तो कोई क्या है बच्चा? यहाँ पे दुखी है। आगे है, आई मौज फकीर को दिया झोपड़ा फेंक। मतलब इसका शाब्दिक अर्थ पूछ लेगा आपसे तो क्या है? मौजी और विरक्त आदमी किसी चीज की परवाह नहीं करता। ये देखो, ये सिर्फ हम आपको वही वाले पढ़ा रहे हैं जो महत्वपूर्ण, जो आ चुके हैं, जिन्हें आने की संभावना है, हम वही वाले, क्योंकि इनकी संख्या ना बच्चा बहुत ज्यादा होती है, तो सबको पढ़ाना ना हम आपको पढ़ा सकते हैं ना ही आप पढ़ सकते हो। तो कम से कम जो महत्वपूर्ण है, जो अनेक एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आ सकते हैं आपके पेपर में ही, कम से कम हम लोग वो तो जान लेना। ये तो कहना बहुत ही अतिशयोक्ति वाला हो जाएगा ना कि बस यही आएगा बच्चा, ये नहीं कह सकते हैं। ठीक है। आगे देखिए, आओ जाओ घर तुम्हारा, खाना मांगे दुश्मन हमारा। यानी कि झूठ मूठ का क्या है? जो सत्कार होता है तब वहां पे ये वाला कि आओ जाओ घर तुम्हारा, खाना मांगे दुश्मन हमारा। अगला है, आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे ना सारी पावे। यानी कि लालच का फल हमेशा क्या होता है बच्चा? बुरा ही होता है। इसीलिए कहा गया है, आधी छोड़े सारी को धावे, आधी न रहे ना सारी पावे। अगला है, आया है जो जाएगा राजा रंक फकीर। यानी कि एक दिन सभी को क्या है? सभी को इस संसार का
त्याग करना पड़ेगा, ठीक है। मन रे तन का गद का पुतला, बूद लगे विनस जाए छिन में, गर्व करो क्यों इतना। कबीरदास जी कहते ना कि हे मनुष्य, ये जो शरीर है ना वो कागज के पुतले के समान है। जैसे कागज के पुतले पर बूंद एक भी क्या बारिश की बूंदें हो जाती है तो वो खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार एक दिन आपका ये शरीर भी समाप्त हो जाएगा। इस पर किस बात का इतना गर्व कर रहे हो कि अच्छा क्या लेकर आया है जग में, क्या लेकर जाएगा। बच्चा इतना मत इमोशनल हो जाना। ये नहीं कि मतलब अभी कह दिए हैं तो कह दो आज से क्या लेकर आए हैं जग में, क्या लेकर जाएंगे। हमारी मैडम ने बता दिया है भैया, अब हम सब कुछ, अब क्या पढ़ने से क्या फायदा है। नहीं बच्चा इतना अभी छोड़ो शांत रस को। इसीलिए तो भरत मुनि ने शांत रस को नहीं माना था। बोले भैया जब सब कुछ छोड़ ही देंगे तो रस कहाँ, भाव कहाँ रह गया। वो तो बाद में आचार्य अभिनव गुप्त जी आए और बोले कि नहीं भैया इनको भी जगह दे दीजिए। तो देखो अगला देखिए, उत्तम खेती मध्यम बान, निषद चाकरी भीख निदान। यानी कि खेती क्या है, सर्वश्रेष्ठ व्यवसाय है। अगला है, इक्कै साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। यानी कि एक समय में एक ही काम हाथ में लेना चाहिए। कई काम एक साथ लेने से क्या हो जाता है, सब चला जाता है। ये नहीं कि ये भी कर लें वो भी कर लें, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, ऐसा कर नहीं बच्चा। जब सब एक साथ लोगे ना तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इक्कै साधे सब सधे, सब सधे सब जाए, ठीक है। तो इसलिए क्या है, एक समय में सिर्फ एक ही काम करिए और उस काम को पूरे ईमानदारी के साथ करिए। एक करेला आपहि तीता, दूजे चढ़ा नीम का मीता। मतलब बुरे को बुरे का साथ मिलना। कर्महीन खेती करे, बैल मरे या सूखा पड़े। यानी कि क्या कहा गया है कि भाग्यहीन का काम सिद्ध नहीं होता। भाग्यहीन प्रयत्न करने पर भी क्या हो जाता है बच्चा, असफल होता है। अगला है, सदा दिवाली यार की, जो घर गेहूं हो। यानी कि क्या है, जो साधन संपन्न व्यक्ति होते हैं ना उनके यहाँ पे सदा क्या रहता है, आनंद ही रहता है। इसीलिए कहा गया है कि सदा दिवाली यार की, जो घर गेहूं होए। अगला है हमारा, खग जाने खग की ही भाषा। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। समान धर्मी लोग एक दूसरे की बात क्या होता है, जल्दी समझ जाते हैं, ठीक है। खग जाने खग की भाषा मतलब क्या है भैया, वो उसी कैटेगरी के हैं इसलिए इनको उनकी बात जल्दी समझ में आ जाएगी। तो इसीलिए भैया आप ही उनको समझा सकते हैं। सदा नाव काजी की चलती नहीं। यानी कि धोखा एक ही बार दिया जा सकता, हरदम थोड़ी ना कि किसी धोखा ये सोचो कि हरदम बेवकूफ बना सकते हो। नहीं बच्चा, एक बार हो गया, हरदम थोड़ी ना। अगला है, को नृप होई हमें कहानी, चेरी छोड़ी ना होई बैरानी। यानी कि क्या है, राज सत्ता परिवर्तन से साधारण जन को क्या लाभ, ठीक है। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। मतलब ये वही वाले हैं, जान लीजिए जितना महत्वपूर्ण है जो आ सकता है, ठीक है। सिर्फ मैं उसको यहाँ पे वही वाले करवा रही हूँ बच्चा, तो इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसमें से समझिए प्रीवियस ईयर में भी इसी में से आया था। आप देखिए, कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीगे पानी। यानी कि जो उल्टी बात करता है। करत करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान। ठीक है, मतलब क्या है, प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगर प्रयत्न करते रहोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। ये नहीं कभी सोचना चाहिए कि अरे उनको तो मेरे से ज्यादा आता है, अरे वो ये है वो ये, कभी नहीं। करत करत अभ्यास ते, जड़मति होत सुजान। रसरी आवत जात ते, सिल पर परत निशान। यानी कि अगर रसरी चला जाए, पत्थर का सिल रहे ना, उस पे से रसरी चला जाए, वो उसको थोड़ी ना काट, लेकिन वो अपना निशान उस पे भी छोड़ जाता है। ठीक है, करम के बलिया, पकाई खीर हो गई दलिया। यानी कि क्या इसका अर्थ है, दुर्भाग्य। करम की बलिया, पकाई खीर बेचारी, और हो गया दलिया। काल के हाथ कमान, बूढ़ा बचे ना जवान। या फिर इस तरीके से दिया रहेगा, काल ना छोड़े राजा, ना छोड़े रंक। मतलब मृत्यु जो होता है वो सबको ग्रस लेती है। वो ये नहीं देखता है कि ये बूढ़ा है, ये बच्चा है, ये राजा है, ये रंक है, इन सब से उसे कोई मतलब नहीं रहता है।
कोई मरे कोई जीवे सुथरा घोल बतासा पीवे, यानी कि सुख दुख से परे मस्त रहने वाला जो होता है, मतलब उसे सुख दुख से कोई मतलब वो हमेशा अपने आप में मस्त रहता है। ठीक, वही उसके लिए कहा गया है कोई मरे कोई जीवे सुथरा घोल बतासा पीवे। कै हंसा मोती चुगय कै लंघन करी मर जाए, यानी कि श्रेष्ठ पुरुष किसी भी दशा में जो उनकी मर्यादा होती है उसको वो कभी नहीं छोड़ते हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी कि क्या है, भावना का संसार है, संबंध भावनाओं पर निर्भर करता है। मतलब जैसी आपकी भावना होगी आपको वैसा ही चीज दिखाई देगा। मन में क्या है, मन में चोरी वाली भावना, तो सामने वाला सब चोर नजर आएंगे। ठीक है, अगर आप ईमानदारी वाला भावना रखते हैं तो आपको सब लोग ईमानदार ही नजर आएंगे। तो वही चीज कहा गया, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसके रक्षक ईश्वर है ना उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ठीक है, जाके पैर न फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पर आई, यानी कि दूसरों के कष्ट अथवा दुख के भुगत भोगी ही अच्छी तरह समझ सकता है। जब कोई उस दुख को समझा ही नहीं, कोई उस मेहनत को किया ही नहीं, तो वो कैसे समझेगा कि भैया इस परीक्षा के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है, ऐसे नहीं इतने आसानी से सब कुछ मिल जाता। तो वही कहा गया, जाके पैर न फटी बेवाई सो क्या जाने पीर पर आई। जब उन्होंने कभी उस चीज को फील ही नहीं किया तो कहाँ जानेंगे वो उस चीज को। अगला है, जो ताको काटा बुओ ताही बोई तू फूल, यानी कि बुरे व्यक्ति के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए, या फिर आहित करने वाले व्यक्ति के साथ भी क्या करना चाहिए, अच्छा काम करना चाहिए, भले ही अब क्या ही बोले। अगला है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत्तिकाल परिखे जारी, यानी कि धैर्य धर्म मित्र और पत्नी की परीक्षा कब होती है, आपके आपत्ति काल में होती है। जब आपके ऊपर मुसीबत होता है ना, उसी समय आपके अंदर का जो धैर्य है, आपका जो धर्म है, आपका जो मित्र है, आपकी पत्नी, इनकी परीक्षा उसी समय होती है। धनवंती के कांटा लगा दौड़े लोग हजार, निर्धन गिरा पहाड़ से कोई ना आया पास, यानी कि क्या है, अमीर के लिए सहानुभूति प्रकट करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन गरीब के मददगार बिरले ही होते हैं। वही ना कि अभी कुछ ऐसे किसी कुछ हो जाएगा तो उसको 50 लोग दौड़ जाएंगे, भले वहां कोई पूछने वाला ना रहेगा आपको, लेकिन अभी कहीं गरीब के लिए हो जाएगा तब वहां उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ना खुदा ही मिला ना विशाले सनम, मतलब किसी तरफ का ना होना, ना खुदा मिले ना मिले विशाले सनम, कहीं का नहीं रह जाना। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, यानी कि दूसरों को उपदेश देना क्या है, सरल है, लेकिन हम उपदेश को, जो उपदेश हम दूसरे को दे रहे हैं, हम उसका कितना पालन कर रहे हैं, ये बड़ा कठिन होता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना बच्चा बहुत सरल होता है। आगे हमारा, पिए रुधिर पे ना पिए लगी पयोधर जाक, यानी कि दुष्ट दुष्टता नहीं छोड़ता, जो जिसको रुचिकर है वह उसी को क्या कर लेता है बच्चा, ग्रहण करता है। परमारथ को कारणे साधुन धरा शरीर, यानी कि सज्जनों का शरीर पर उपकार के लिए क्या होता है, उनका शरीर उपकार के लिए होता है। परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर, यानी कि जो सज्जन मनुष्य होते हैं उनका जो शरीर होता है वो हमेशा किसके लिए होता है, उपकार, यानी कि जीते समय तो उपकार करते, मृत्यु के बाद भी वो उपकार पे ही उनका शरीर चला जाता है। प्यादा न फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए, यानी कि बड़ा पद पाकर ना इतराने लगना। ठीक है, मतलब एकदम वाला हो जाना। पांच पंच मिले कीजे काजा हारे जीते कछु नहीं लाजा, मतलब मिलकर काम करने पर हार जीत की जिम्मेदारी एक पर नहीं आती। और जब अकेले कोई काम करता है तो हारा तो भी उसकी जिम्मेदारी है, जीता तब भी। अब भाई कई लोग काम कर रहे हैं तो हार जीत की जिम्मेदारी आपके ऊपर नहीं आती। बाप है पूते पिता पर थोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, यानी कि क्या है, पुत्र पर पिता का थोड़ा बहुत
प्रभाव अवश्य रहता है। 12 गांव का चौधरी 80 गांव का राव, अपने काम न आए तो ऐसी वैसी में जाओ। बड़ा होकर यदि किसी के काम में नहीं आए तो भैया उसका बड़प्पन व्यर्थ है, उसका बड़प्पन किसी काम का नहीं है। तो यही कहा गया, 12 गांव का चौधरी 80 गांव का राव, अपने काम ना आवे तो ऐसी वैसी जाओ। आगे है हमारा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द वाला। ठीक है, आइए इसको देखते हैं। अनेक शब्दों के एक शब्द के लिए भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, भाषा में ऐसे शब्द होते हैं जो किसी वाक्य के स्थान पर प्रयोग कर लिए जाते हैं। यानी कि हम चाहते हैं भैया हमारा भाषा सुंदर हो, प्रभावशाली हो, आकर्षक बने। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम भाई पूरी लाइन उस चीज को ना लिखकर हम क्या करते हैं, उस पूरी लाइन के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। वही कहलाता है अनेक शब्दों के लिए बच्चा एक शब्द। हिंदी भाषा में भी कई शब्दों के स्थान पर एक शब्द बोलकर हम भाषा को प्रभावशाली और क्या बनाते हैं, आकर्षक। जब भाई हम क्या करेंगे, अनेक शब्द ना बोलकर उसके लिए सिर्फ एक शब्द बोलेंगे तो जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएगा, वो प्रभावशाली होगा ना, वो आकर्षक होगा ना। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके भाषा की सुंदरता और भाव की गंभीरता को रखते हुए लिख सकते हैं। मतलब क्या है, भाषा के भाव की जो गंभीरता उसको हम लिख सकते हैं वहां पे। अतः जब अनेक शब्द के स्थान पर केवल एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे वाक्यांश के लिए क्या कहते हैं, एक शब्द कहते हैं। मतलब कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि जब अनेक शब्दों के लिए केवल एक शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द कहा जाता है। ठीक है ना बच्चे, क्लियर हुआ। अब देखो बात आती है कि भाई जो वाक्य है और जो वाक्यांश है इसमें क्या अंतर होता है। ठीक, तो थोड़ा सा पहले इसका अंतर जान लीजिए कि वाक्य और वाक्यांश इन दोनों लोगों में अंतर क्या है। तो सबसे पहली बात है, वाक्य की अगर हम बात करते हैं तो वाक्य में शब्द का वह सार्थक रूप है जिससे एक विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है, उसे वाक्य कहते हैं। मतलब क्या है, शब्द है उसका वो सार्थक रूप है जिससे एक विचार की स्पष्ट और पूर्ण, मतलब हमने एक लाइन में क्या कही, पूरी बात अपनी कह दी और वो पूरी बात एकदम स्पष्ट रूप से हो गई, वो आपका क्या है, वाक्य है। वाक्यांश क्या कहता है, शब्द समूह। देखो सिर्फ इतना ही फर्क है, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बच्चा शब्द, और वाक्यांश क्या कह रहा है, शब्द समूह कह रहा है, शब्दों का समूह। शब्द समूह का वह सार्थक रूप जिससे एक विचार की स्पष्ट एवं पूर्ण अभिव्यक्ति होती है उसे वाक्यांश कहते हैं। वाक्य में क्या रहेगा, शब्द का सार्थक रूप रहेगा, और वाक्यांश में क्या रहेगा, शब्द समूह का क्या रहेगा, सार्थक रूप रहेगा। अगला पॉइंट है, वाक्य शब्दों का सार्थक समूह होता है और वाक्यांश क्या है, शब्दों का समूह होता है। मतलब ये क्या है, जो वाक्य है वो शब्दों का सार्थक, राम घर जा रहा है। ठीक है, अब आपको कह दिया राम, देखो इस चीज को बता दे, राम घर जा रहा है। ठीक है, अब देख रहे हैं ना यहाँ पे शब्दों का सार्थक समूह ना, कि शब्द है एक व्यवस्था में वो लिखे गए हैं। अब वाक्यांश में क्या होगा, जैसे हम कहते हैं कोने में, अब देखो कोने में, अब इतना ही लिखा हमें पता चल गया कि भैया कोई है कोने में खड़ा है। ठीक है, अब गोरा रंग, अब जैसे ही हमने गोरा रंग खाली, मतलब उनका जो हमें पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं, हमें इतने से ही पता चल गया कि भैया उनका जो रंग है वो गोरा है। तो ये सार्थक समूह होता है, यानी कि हम इन्हें एक व्यवस्था में लिखते हैं। और वाक्यांश क्या है, शब्दों का समूह है। शब्द हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, उनका क्या रहता है, ये समूह रहता है। वाक्य एक पूर्ण विचार को व्यक्त करते हैं, मतलब वाक्य क्या है, एक पूरा व्यवस्थित रूप से रहते हैं। आपका जो एक पूरा विचार है, आप जो कहना चाहते हो उनको व्यक्त करते हैं। वाक्यांश एक या अधिक भावनाओं को व्यक्त, वो आपके भाव को व्यक्त करते हैं। कहते हैं ना, जैसे मम्मी से कहे, मम्मी कोई सामान मांगी, ठीक है, कि जाओ वो जो है ये वाला डिब्बा लेते आओ, कहाँ रखा है, ऊपर है। ठीक है, अब ऐसे कहेंगे ऊपर है।
अब मम्मी क्या है, अब मम्मी ने कहा वो डिब्बा लेती आना, ये पूरा वाक्य हो गया। अब मम्मी पूछा आपने कि मम्मी कहाँ है, ऊपर है। अब ऊपर में ऊपर कहाँ है भैया, आप पूछोगे मम्मी ऊपर कहाँ, अरे वही ऊपर है। यानी कि वो जो मम्मी अपनी भावना व्यक्त कर रही थी ना, पूर्ण विचार ये था कि मम्मी ने कहा वो डिब्बा लेती आओ, ये पूर्ण विचार था, हमें समझ में आया कि एक डिब्बा है उसको लेकर आना है। लेकिन वहां पे जो मम्मी अपनी भावना व्यक्त करने लगी ना कि ऊपर है, अब ऊपर में कहाँ है, जैसे कहेंगी वो कपड़ा कहाँ, अलमारी में है, अरे अलमारी में कहाँ है भैया। तब ये जो होता है ना, जो शॉर्टकट फॉर्म में चीजों को बताया, कोने में रखा है, कोने में भैया कौन से कोने में रखा है, वो समझिए वो आपका वाक्यांश होता है। तो वाक्यांश क्या है, भावना को व्यक्त करता है। अगला है वाक्य में क्रिया होती है, वाक्यांश में क्रिया नहीं होती। अब कोने में, ऊपर, ऊपर है, ठीक है, क्या है, बगल में। अब बगल में कौन से बगल में, तो जो वाक्य होता है वो बिना क्रिया के कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। जैसे हम कहेंगे डिब्बा रखाओ, ठीक है, पेपर लेती आओ, किताब रख दो, ये सब हम कहेंगे। अब किताब रख दो, कहाँ रख दें, कोने में। अब कोने में कहाँ रखें भैया किताब, मेरी मम्मी तो ऐसे ही परेशान, मम्मी कोई सामान कहेंगे ना कि मम्मी ये सामान छत पर रख दो, अरे छत पे कहाँ रखें, अलमारी में, अरे अलमारी में कहाँ है बताइए तो, अरे भैया अलमारी में, अरे अलमारी में कहाँ है भैया, ये जगह तो बता दीजिएगा, अलमारी में इस जगह रखा हुआ है। तो मम्मी हमारी ज्यादातर वाक्यांश का प्रयोग करती हैं। वाक्यांश में क्रिया नहीं होती है, बल्कि ज्यादातर वाक्यांश कृदंत या संबंध बोधक अव्यय होते हैं। मतलब क्या होते हैं, बस दो शब्दों से ही वो अपने काम को चला लेते हैं। यहां तक सभी को वाक्य और वाक्यांश वाला पॉइंट्स क्लियर हुआ सबको, चलो वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं। आगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कुछ महत्वपूर्ण जो कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं उनको हम लोग देखेंगे, जो पूछे जा सकते हैं और जो पूछे गए हैं विभिन्न प्रकार के एग्जामों में, परीक्षा में, उनको देखो। किसी मत या प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया क्या कहलाती है। तो अब इतना लंबा लाइन लिखने से कि भैया किसी मत प्रस्ताव का समर्थन करने वाली क्रिया है, ये कहने से अच्छा है हम एक शब्द उसके लिए प्रयोग कर देंगे, क्या, अनुमोदन। ठीक, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे, तो बच्चा अनुयायी प्रयोग करेंगे। किसी कार्य को बार बार करना, अब इसके लिए एक शब्द क्या हो गया, किसी कार्य को बार बार करना, अभ्यास। किसी वस्तु का भीतरी भाग, अब इतनी लंबी लाइन लिखेंगे कि किसी वस्तु का ये भीतरी भाग है, इससे अच्छा है कि हम एक शब्द प्रयोग करेंगे, क्या, अभ्यंतर। ठीक है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा बच्चा, अभिप्सा हो जाएगा। किसी प्राणी को ना मारना, इसके लिए एक शब्द क्या है बच्चे, अहिंसा। कुबेर की जो नगरी होती है उसे क्या कहा जाता है, अलकापुरी। किसी के पास रखी हुई दूसरे की जो संपत्ति होती है, मतलब हमारी भैया संपत्ति थी, हम गए किसी के पास रख दिए, भैया ये लो हम आपके पास रख कर आ रहे हैं, उसे क्या, उसे या तो थाती या फिर न्यास, ठीक, ये दिया रहेगा। कच्चे मांस की जो गंध होती है उसे विस्त्र। ठीक, कमल के समान गहरा लाल रंग को क्या कहा जाता है, उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है बच्चे, शोण शब्द का प्रयोग किया जाता है। आगे है केवल वर्षा पर निर्भर, इसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करेंगे। अब हम इतनी बड़ी लाइन बोले केवल भैया वर्षा पर निर्भर है, नहीं, सिर्फ इतना कि वरानी पर निर्भर है। ठीक है, अब बरानी पे निर्भर है, आधा लोग तो इसे कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे बरानी का है, तो बरानी किसके लिए प्रयोग किया जाएगा, केवल वर्षा पर निर्भर के लिए एक शब्द। कलम की कमाई खाने वाले को मत्स्यजीवी कहते हैं। ठीक है, कुएं के मेढक के समान संकीर्ण बुद्धिमान को क्या कहते हैं, कूपमंडूक, यानी कि जो क्या होते हैं, बस जिनकी सोच वहीं तक ही सीमित रहती है, बाहर नहीं निकलती है। तो कुएं के मेढक के समान संकीर्ण बुद्धि वाले के लिए कूपमंडूक। काला पानी की सजा पाया कैदी को क्या कहते हैं, दामुल कहते हैं। कैदी किसी काम में दखल देना क्या कहते हैं, हस्तक्षेप, किसी के काम में दखल देना, यहाँ पे कैदी शब्द नहीं है ये। केवल फल खाकर रहने वाला, कहते हैं ना, जैसे जब व्रत रहते हो ना, कहते हो आज फलाहारी है, मतलब केवल फल खा के रहेंगे। किसी कलाकार की कलापूर्ण रचना को क्या कहते हैं, कलाकृति कहते हैं।
कुबेर का जो बगीचा है उसको क्या कहते हैं? चौत्र रथ कहते हैं। कुबेर के पुत्र को नलकूबर। कुबेर का जो विमान है उसे क्या कहा जाता है बच्चा? पुष्पक विमान कहा जाता है। आगे है हमारा काला पीला जो मिला हुआ रंग होता है, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं बच्चा? कपिश। केचुए की स्त्री जो होती है, यानी कि केचुए का जो स्त्रीलिंग होता है वही वाला, उसको शिली कहा जाता है। कुएं की जगत, मतलब कुआं के जो किनारे किनारे की जगह होती है ना, उसके लिए एक शब्द क्या प्रयोग किया जाता है? विना। किसी छोटे से प्रसन्न हो उसका उपकार करना क्या कहलाता है? अनुग्रह कहलाता है। किसी के दुख से दुखी होकर उस पर दया करना क्या होता है? अनुकंपा। जैसे हम लोग कहते हैं ना, माता रानी हम पर अपनी अनुकंपा बताए रखिएगा। किसी श्रेष्ठ का मान या स्वागत क्या कहलाता है? अभिनंदन। हम उनका क्या कर रहे हैं? अभिनंदन कर रहे हैं। किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा के लिए एक शब्द क्या प्रयोग करते हैं बच्चा? अभिलाषा। ये मेरी अभिलाषा है कि ये चीज हो जाए, तो मतलब जब आप किसी विशेष वस्तु की हार्दिक इच्छा होती है तो उसके लिए ये शब्द प्रयोग करते हैं। किसी के शरीर की रक्षा करने वाले को क्या कहते हैं? अंग रक्षक। यानी कि आप कहते हैं ना, ये हमारे क्या है? अंग रक्षक हैं। ठीक है, अब देखिए, ये तो था आपके कुछ महत्वपूर्ण लोकगीतियां, कहावतें। और अभी क्या है, हम लोगों ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द देखा, बहुत सारा नहीं बताए हैं, सिर्फ उतना ही बताया है जितना आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, जो कि आपके प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर थे उसमें, या जो एग्जाम में महत्वपूर्ण हैं, अनेक एग्जामों में जो आए थे, मैंने उसको यहाँ पे करवाया, क्योंकि एक एक को बताना बच्चा पॉसिबल है ही नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रश्न करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हैं। जैसे पूछा गया था प्रश्न, आसमान पर चढ़ाना का अर्थ क्या है? अत्यधिक अभिमान करना, कठिन काम के लिए प्रेरित करना, बहुत शोर करना, अत्यधिक प्रशंसा करना। कहते ना भैया, उनको क्या कर रहे हैं? आसमान पर चढ़ा रहे हैं। तो आसमान पर चढ़ाने का शाब्दिक अर्थ क्या है? यस बच्चा, अत्यधिक प्रशंसा करना, उनकी बड़ी तारीफ करना। अरे अरे अरे, मतलब आप नहीं तो कैसे ये काम हो सकता था? तो हमारा डी वाला। अगला प्रश्न है, आंख की किरकिरी होना का क्या अर्थ है? अप्रिय लगना, धोखा देना, कष्टदायक होना, बहुत प्रिय लगना। कहते ना वो हमारे आंख की किरकिरी है। हाँ, आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ होता है? अप्रिय लगना, मतलब अच्छा नहीं लगना, देख के एकदम। हाँ, तो क्या हो जाएगा? ए वाला जो विकल्प वो राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला है, लाल पीला होना का क्या अर्थ है? मुद्राएं बनाना, क्रोध करना, तेवर बदलना, या फिर रंग बदलना। कहते ना एकदम लाल पीला हो रहे हैं हम, तो लाल पीला होने का क्या अर्थ है? यस बच्चा, क्रोध करना, यानी कि हमारा जो बी वाला विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक वाला उत्तर होगा। तो हमारा बी। अगला प्रश्न है, सिर हथेली पर रखना का क्या अर्थ है? वीरता का प्रदर्शन करना, पराजय स्वीकार कर लेना, मरने के लिए तैयार होना, अहम का विसर्जन करना। सिर हथेली पर रखना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? यस, बहुत बढ़िया। क्या होना? हाँ, मरने के लिए तैयार होना। कहते ना सिर हथेली पर, मतलब मरने के लिए हम तैयार हैं भैया, अब आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, काम काज में कोरा होने का क्या अर्थ है? काम ना करना, काम समाप्त करना, काम पूरा ना करना, काम ना जानना। कहते हैं ना भैया काम काज में थोड़ा कोरा है, बाकी आप देख लीजिएगा और सब बहुत ईमानदार, बस थोड़ा सा यही है, यानी कि उसे क्या है, आप सिखाएंगे तो वो सीख जाएंगे। काम ना जानना, ठीक है, काम ना जानने का मतलब क्या हुआ कि काम काज में वो कोरे हैं, बाकी सब कुछ ठीक है उनमें। ठीक है, तो इसका डी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विरोध करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना। कहते ना कि वो विरोध कर रहे हैं, तो विरोध करना शब्द का सही मुहावरा क्या होगा? सिर कटवा रहे हैं, सिर चढ़ा रहे हैं, सिर झुका रहे हैं, सिर उठा रहे हैं। यस बच्चा, सिर उठाना। ठीक है, तो हमारा जो डी वाला विकल्प है ना वो इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। ठीक है, बुरी तरह हारना
के लिए सही मुहावरा क्या होगा? मुंह खून लगना, मुंह ताकना, मुंह की खाना, मुंह उतरना, बुरी तरह हारना। अगर एक वाक्यांश लिखा है उसके लिए आपसे पूछा गया इसका मुहावरा क्या होगा, तो क्या बताएंगे? यस, कहते ना मुंह की खाना। ठीक है, हाँ, तो हमारा सी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर। अगर मगर करना, इधर की बात उधर करना, कपट करना, व्यर्थ समय गंवाना या फिर बहाने बनाना। अगर मगर करना, बहुत जब क्या होता है जब कोई चीज नहीं समझ बड़ा अगर मगर करते हो ना, अच्छा 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 ठीक है, ये ऐसे वो वैसे, यानी कि क्या है? हाँ, बहाने बनाना। डी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला है जो पहले कभी ना हुआ हो, उसके लिए अगर एक शब्द प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? अद्भुत, अभूतपूर्व, अपूर्व, अनुपम। जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए अगर हम एक शब्द प्रयोग करेंगे तो वो शब्द क्या होगा? अद्भुत होगा, अभूतपूर्व होगा, अपूर्व होगा या फिर अनुपम होगा? यस बच्चा, वेरी नाइस। तो क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व हो जाएगा। तो हमारा कौन सा बी वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। जो कहा ना जा सके, अगर उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? अकथनीय, अक्षम्य, अजर या फिर आगम्य। जो कहा ना जा सके उसके लिए अगर एक शब्द प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? यस बच्चा, क्या? अकथनीय, मतलब इसको कहा नहीं जा सकता है। तो हमारा ए वाला जो विकल्प है वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो सब कुछ जानता है उसे अज्ञ कहते हैं, सर्वज्ञ कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं या फिर कृतज्ञ कहते हैं। मतलब जिसे सब कुछ पता है उसके लिए अगर हम एक शब्द प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे? अज्ञ करेंगे, सर्वज्ञ करेंगे, विशेषज्ञ करेंगे या फिर कृतज्ञ करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? आप तो सर्वज्ञ हैं, आपको तो सब पता है। तो जो सब जानता है उसके लिए जो एक शब्द होगा वो बच्चा क्या होगा? सर्वज्ञ, यानी बी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो उसको क्या कहते हैं? बागी, विश्वासघाती, देशद्रोही या फिर विद्रोही। जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो अगर हम उसके लिए एक शब्द प्रयोग करेंगे तो वो शब्द क्या होगा? हाँ बच्चा, क्या? देशद्रोही। ठीक है, सी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक उत्तर होगा। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? जठनानल, दावानल, बड़वानल, कामानल। जंगल में लगने वाली जो आग होती है उसके लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, तो भाई वो शब्द कौन सा है? यस बच्चा, दावानल, दावाग्नि प्रयोग करते हैं ना उस शब्द के लिए। तो हमारा बी वाला, अगर यहीं पे पूछा होता कि भाई पेट में लगने वाली आग के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं, तो जठराग्नि यानी कि जठरा नल तवा प्रयोग करते। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बी वाला जो विकल्प हो जाएगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना? तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने जाना मुहावरे क्या होती हैं, किस भाषा से आए हैं, ठीक है, कैसे कैसे चलकर वो मुहावरा शब्द आया है, क्यों प्रयोग किया जाता है, ये सारी बातें। कुछ महत्वपूर्ण जो प्रीवियस ईयर में आपके मुहावरे लोकितिया जो इम्पोर्टेंट था, जो आया था, जरूरी नहीं था कि सिर्फ मुहावरे लोकितिया, जो भी महत्वपूर्ण था वो मैंने यहाँ पे करवाया। हम लोगों ने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जाना कि क्या है भैया, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होता है, ठीक है, और कैसे कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, क्यों प्रयोग किया है, मतलब वो सारी बातें जानी, महत्वपूर्ण जो भी थे वो हमने जाना। ठीक है, और अपनी तरफ से बच्चा मैंने पूरी कोशिश किया है आपको जो भी चीजें थी वो सारी बातें बताने की। लेकिन मैं फिर वही कहूंगी कि हम तो सिर्फ बच्चा गूगल मैप हैं। हम सिर्फ क्या करेंगे? हम सिर्फ आपको रास्ता बता पाएंगे, और उस रास्ते पे चलना किसको पड़ेगा? आपको पड़ेगा। जब आप चलोगे ना उस रास्ते पे तब हम बिल्कुल आपके साथ खड़े रहेंगे कि नहीं नहीं गलत दिशा में जाएंगे तो वहां पे बताएंगे अरे नहीं नहीं आप तो ये गलत, इधर मुड़ना है, आपको इधर चलना है। तो मेहनत आप करते रहिए, बाकी हम आपके साथ हैं। तो और आपका जो होमवर्क है ना वो होमवर्क ये है कि आपको पेपर देखने हैं,
चाहे वो मॉडल पेपर हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर पेपर हो, जो भी है आपको देखना है, उनके क्वेश्चन करने हैं सबके। सिर्फ इसका तो इम्पोर्टेंट है, इसका तो करना ही, क्योंकि ये चैप्टर ही हुआ है आपका। बाकी अदर्स जो है, जो भी टॉपिक है, उनके भी आपको चैप्टर के क्वेश्चन करने, आपको पेपर लगाना है। जहां पे भी आपको परेशानी हो रही है उसको पूछना है, क्योंकि अब की बार जो भी बच्चे सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हैं उनको अपने एग्जाम में पूरा पूरा नंबर ले आना है भैया मेरे विषय में, ठीक है ना। मतलब ये ना रहे अगले, जैसे इसके पहले वाला जो रिजल्ट था ना, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि वैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आए, मतलब 200 में से 200 नंबर, एक भी नंबर ना कटे, ठीक है ना। तो वो जो प्रश्न छोड़ने होते ना, उसमें भी लगे कि यार कौन सा प्रश्न छोड़े कौन सा करें, ऐसे वाली पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में और करेंगे आपसे बहुत सारी बातें। कहीं पे कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होती है, वो चीज आप मेरे से पूछ लीजिएगा। मिलते हैं बच्चा, धन्यवाद, ख्याल रखिएगा अपना।